पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है। वो तो चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है? बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं। जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है। गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। जी की इस कार पे नहीं बैठना चाहता हूँ। अब आप देख ही रहे हो ये बीच रास्ते में खराब हो गई। मैंने आपसे कहा था इनकी कार में मत बैठो मत बैठो। वो तो भला हो इन मैकेनिक साहब का जो यहीं पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे वो मिल गए और कहने लगे कि मैं कार मैकेनिक हूँ और कार को सही करने लगे, नहीं तो यहीं पे पड़े रहते पूरा दिन। अरे ज्यादा मत बोलो अखिलेश, अपने सामान की हालत देखिए, कितना सामान था अपने पास। कोई भी गाड़ी वाला और कार वाला अपनों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपने पास सामान इतना ज्यादा था, कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये क्यों भूल रहे हो, अपने इतने सामान की वजह से ही इनकी गाड़ी खराब हुई है। वो तो मोदी जी का धन्यवाद करो कि इन्होंने इतना सामान लाद लिया अपना, नहीं तो इसी गांव में रह जाता सारा का सारा सामान। अरे लाद लिया तो क्या हुआ, एहसान थोड़ी करा, पैसे नहीं लेंगे। एक तो हमें ऊपर बैठा दिया है कार के ऊपर और अंदर योगी जी को बैठा दिया है। अरे भाई साहब कब तक खुटर पुटर करते रहोगे? कुछ तो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि या दूसरे मैकेनिक को बुलाऊं मैं? 1 घंटे से यूं ही इंजन के पास खड़े होके खुटर पुटर कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं आपको, सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार है? अगर सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार हो तो बोलूं मैं कुछ? बोलो। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आसमान गिर गया? बोलो ना, जल्दी बोलो। ऐसा है आपकी कार के जितने भी पिस्टन थे सारे के सारे पिस्टन टूट गए। अभी ये कार ऐसे तो सही हो नहीं सकती, इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा। एक रास्ता और है। जी बोलिए, दूसरा रास्ता बताइए, मुझे लगता है दूसरा रास्ता बढ़िया होगा, वो बताओ। यही पास में एक कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में अपनी कार को बेच दो। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती? जरा सी कार पे बेचारी पे इतना वजन लादे पड़े हो। कार भी तो कहती होगी किसके हपट्टे पड़ गई मैं। अरे मोदी जी ये कैसा मैकेनिक है, ये तो उल्टी सीधी सलाह दे रहा है। अरे भाई मुझे लगता है तुम मैकेनिक हो ही नहीं, तुम तो यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बेफालतू में आप कहने लगे कि मैं मैकेनिक हूँ, मैं सही कर दूंगा गाड़ी को। ऐसे गाड़ी सही करोगे? कबाड़ में बेचने की बात कर रहे हो? केजरीवाल जी और अखिलेश जी मैं तो उतर रहा हूँ यहाँ पर, भाई मैं इंतजार नहीं करूंगा। अब मोदी जी की कार का कोई भरोसा नहीं कि ये ठीक हो भी या ना हो, इसीलिए नीचे चलकर रोड पे हाथ दो, कोई दूसरी कार को रुकवाओ, उसी में अपना सामान लाद लेंगे और चलेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर तो बताओ किसकी और कितनी कितनी फसल जली है, आपको मुआवजा मिलेगा। मैं इस चीज की जांच करने के लिए आया हूँ। सर जी क्या बताऊँ, सबसे पहले मेरी फसल लिख लीजिए कि मेरी फसल कितनी जल गई। 3 बीघे का खेत का एक टुकड़ा था मेरा, जिसमें मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन सारी की सारी फसल जल गई। क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताओ, जमीन के साथ साथ अपना नाम भी बताते रहो सब लोग।
सर जी मेरा नाम तो मोदी है, पूरा नाम नरेंद्र मोदी। अच्छा मोदी जी ये बताओ ये आग लगी कैसे, कैसे लग गई सबके खेतों में आग? अरे सब लोगों को मालूम है कि गेहूं की फसल इतनी नाजुक फसल होती है, किसने आग लगा दी? अरे सर जी ये पता चल जाता तो सारा का सारा डंडा हम उसी से ना ले लेते, पता ही नहीं चल पाया कि कैसे खेत में आग लग गई। और जब एक खेत में आग लगी तो सबके खेत जलते चले गए, इसका मतलब आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी फसल बताओ, अच्छा मुआवजा देगी सरकार आपको। अरे मम्मी जी चुप कैसे हो, बताओ ना अपनी फसल कितनी जली है? आप तो चुपचाप खड़ी हो। मोदी जी ने अपनी जमीन लिखवा दी, न लिखवा दी 3 बीघा, फिर ये सर जी चले जाएंगे, जल्दी लिखवाओ अपनी फसल 2 बीघा। मेरे बेटे अगर मैं चुप खड़ी हूँ तू भी तो चुप खड़ा है, तू नहीं बता सकता फसल? सर जी 2 बीघा की गेहूं की खेती हमारी भी चल गई, मेरे नाम में जमीन थी, मेरा नाम सोनिया है। चलो सोनिया जी कोई बात नहीं, 2 बीघा खेत है ना आपका, लिख लिया मैंने। सर जी क्या बताएं, ये गेहूं के खेत में अगर आग लग जाए तो ये बुझे से नहीं बुझती है और कई खेतों में लगती चली जाती है। जैसी हमारे ही देख लो, कम से कम 10 लोगों के खेत जल चुके। मेरी भी 2.5 बीघा की गेहूं की खेती जल चुकी है, मेरा भी नाम लिख लो लालू प्रसाद यादव। वैसे सर जी ये तो बताओ मुआवजा मिलेगा कितना? अगर किसी का 1 बीघा खेत जला है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेरा भी 1 बीघा खेत जल चुका है, मेरा नाम केजरीवाल है, मेरा नाम भी लिख लो। केजरीवाल जी आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अरे जितने भी किसानों का अगर नुकसान हुआ है सरकार अच्छा ही मुआवजा देगी, इतना मुझे भरोसा है। फिर भी केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही पूछा है, अगर बता देते कि 1 बीघा जले हुए खेत का कितना रुपया मिलेगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता। मेरी भी आधा बीघा गेहूं की खेती जल गई, मेरा नाम लिख लो अखिलेश। और क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने बताओ? सोनिया जी ये तुम्हारा राहुल दूसरे गांव में बैलगाड़ी लेके गया था आबादी में, वहां इसका चालान हो गया था बैलगाड़ी का, लेकिन इसने अभी तक बैलगाड़ी का चालान का पैसा नहीं भरा है, इसीलिए हमें चालान का पैसा चाहिए, चालान का पैसा लेने के लिए आए हम। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, क्या बैलगाड़ी का भी चालान करता है? अरे मैं दूसरे गांव में मेला देखने के लिए गया था, वहां तो भीड़ थी, तो आबादी में कहां पे बैलगाड़ी चली गई? ये बताओ पहली बात, बैलगाड़ी का चालान किस बात का? देखो राहुल अगर तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान कटा तो चालान तो भरना ही पड़ेगा, हम चालान की वसूली करने के लिए आए, पैसा दे दो अपने आप, चालान का जो भी बनता है। मोदी सर जी देखना जरा इनका चालान का पैसा कितना बनना है। सब इंस्पेक्टर योगी जी कोई ज्यादा रकम नहीं है चालान की, बस थोड़ी सी रकम है, 55,555 रुपए की रकम है इनकी चालान की बैलगाड़ी की। अरे जल्दी भरो भाई, और भी काम निपटाना है हमें जाके। कैसी बात करते हो मोदी जी, कह दो कि ये मजाक था, मजाक था, बताओ ये मजाक था क्या? अरे इतने रुपए का चालान, अरे इससे तो तुम बैलगाड़ी और बैल ही ले जाओ हमारे। मम्मी जी तुम चुप रहो, बिल्कुल बीच में मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब इतना तगड़ा चालान कैसे हो गया? अरे इतने की तो बैलगाड़ी भी नहीं है हमारी। मम्मी जी सही तो कह रही है, बैलगाड़ी ले जाओ हमारी, अरे इतना तगड़ा चालान हम नहीं दे पाएंगे। देखो भाई नियम तोड़ोगे तो उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा, तुमने नियम तोड़ा है, आबादी में अपनी बैलगाड़ी लेके गए थे, अरे बैलून किसी को मार देता तो, सींग ऊंग मार देता, किसी को चोट लग जाती तो क्या होता, इससे ज्यादा रुपए देना पड़ते। अब तुम अगर ये पैसा दे दोगे तो मैं ध्यान तो रहेगा कि हाँ नो एंट्री में लेके नहीं जाना है बैलगाड़ी को, चुका दो ये पैसा। मम्मी जी ऐसा करते हैं, इस बैलगाड़ी के चालान से तो बचेंगे नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस बैलगाड़ी को बेचकर ही इस बैलगाड़ी का चालान दे देते हैं, सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और उसके बाद चालान कटने का झंझट भी नहीं रहेगा। सही कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ मैं मोदी इंस्पेक्टर साहब? हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता, मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर, तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेबालतू की तो बातें किया मत करो, तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुंचे, चीनी मिल तक नहीं पहुंचे। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है, तो तुम्हारा कम कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो, जब
जब तुम तेज चलाओगे तभी हम भी तेज चलाएंगे। मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ। राहुल के और तुम्हारे चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की। जल्द से जल्द पहुंचो। अरे रोको रोको अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पे रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर एक लाइन से झुंड बना के चलती हो जिससे रोड पर जाम लग जाता है। अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी अलग अलग कैसे चला करें? हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो? एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे। अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत ही भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। वो तो भला हो इन मोदी जी का जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन खाओ तुम जम के। अपने हाथ से मैंने रसीले गोभी आलू पकाए हैं। लाओ मोदी जी पत्तल थोड़ा आगे को करो, नहीं तो गिर जाएंगे। अरे मम्मी तुम्हें भी दे दूं क्या? लाओ तुम भी पत्तल आगे करो। खाली पूरी पूरी खा रही हो तुम भी, बता नहीं रही हो। कम से कम घर आइए अपना, घर में तो बोल जाया करो। अरे मोदी जी घोर अपमान, बिल्कुल घोर अपमान। मैं अभी खाने को यहीं पे तैयारता हूँ। ये कोई बात हुई? जैसी तुम्हारी दावत की है राहुल ने वैसी मेरी दावत की है, लेकिन ये सब्जी देने को तुम्हें पूछ रहा है और अपनी मम्मी को पूछ रहा है, इसने मुझे पूछा तक नहीं। अरे मैं पत्तल के पत्तल खा रहा हूँ, ना मेरे पास सब्जी है ना पूरी है, और तुम्हारे पास पूरी भी है सब्जी भी है, फिर भी तुम्हें सब्जी देने को पूछ रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर आने का फिर क्या फायदा? ये तो बेइज्जती है। अरे अखिलेश ऐसा हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है। भाई उसने इस दावत पे बिल्कुल खास लोगों को बुलाया है, तुम खास नहीं होते तो क्यों बुलाता? वो तुम्हें सब्जी देना भूल गया होगा, पूछना भूल गया होगा। अभी मैं कहता हूँ राहुल से, राहुल अखिलेश को सब्जी दे दो ना। अखिलेश के पास पूरी है ना ये तुम्हारी रसीली सब्जी है। एक तो तुमने रसीली सब्जी में इतना पानी डाल दिया है, गोभी और आलू अंदर ही अंदर पानी में कहीं तैर रहे हैं। जरा बढ़िया तरीके से नीचे से गोभी आलू निकाल के लाओ, अखिलेश को दे दो। अखिलेश नाराज हो गया। अरे अखिलेश कैसी बात करती हो? मैं तुम्हें अभी सब्जी देना भूल गया। अरे ये तुम्हारा घर है, घर में भी कोई नाराज होता है? तुम उठ के जा रहे थे अभी, मोदी जी बता रहे हैं। लो इधर लाओ, नीचे से रसीली सब्जी में से मैं तुम्हें गोभी और आलू छांट के देता हूँ। तेरा भी राहुल ध्यान कहाँ रहने लगा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे यहाँ पर दावत पे अगर बुलाया है तो सबको बराबर ध्यान रख। तू मोदी जी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अखिलेश से क्षमा मांग। अरे अखिलेश मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ना मैंने तुम्हें पूरी दी ना सब्जी दी। आगे लाओ पत्तल, लो ये गोभी आलू लो। अरे मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ, तुम तो पत्तल तोड़ के खाने लगे। ये कोई बात हुई? भाई अखिलेश हमारी इस गलती की 4 जगह बुराई मत कर देना। भाई लोगों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।